बात करते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, इसमें हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास ईसी जो लिखा है इसका मतलब है एपी सेंटर, और ये जो एफ लिखा है ये है फोकस। इसका मतलब फोकस को क्या कहा था आपने, इसको कहा था अवकेंद्र। इसको क्या कहा था बच्चों, अवकेंद्र। इसको क्या कहा था आपने, अधिकेंद्र। इसको क्या कहा आपने, अधिकेंद्र। तो अवकेंद्र और अधिकेंद्र, ये आप दोनों बातें आपके सामने आ गई। इसको हमने कहा था हाइपोसेंटर। क्या कहा था इसको, हाइपोसेंटर। उसको क्या कहा था हमने, एपीसेंटर। इसको क्या कहा था, एपीसेंटर। तो हाइपोसेंटर और एपिसेंटर दो चीजें हमारे पास है। अब यहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई, भूकंप की जैसे उत्पत्ति हुई तो सबसे नजदीक जो भाग है ये वाला, यहां पर सबसे पहली बार गई, तो यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब यहां से जब जैसे ही तरंगे चलेगी तो वो तरंगे क्या होगी, आगे भी बढ़ेगी, आगे भी बढ़ेगी, इस तरह से पी और सारी तरंगे चलेगी। तो पी, एस और एल तीनों तरंगे अब हमारे सामने है। तो अंदर चलेगी कौन सी, पी और एस, और बाहर धरातल पे कौन सी चलेगी, वो चलेगी एल तरंगे। तो पी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अब जैसा कि हमें दिखाया गया है इसके अंदर यहां तक इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है इसमें दोनों ही प्रकार की तरंगे हैं, जिसको एक तो ये 105 डिग्री तक जो दिखाया गया है, और ये डॉट डॉट करके भी हमारे पास में दिखाया गया है। तो दोनों ही प्रकार की तरंगे यहाँ पर पी और एस, ये मेनली पी और एस। अब यहाँ पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है, आंतरिक जो भाग है, वो कहीं पर क्या है, कहीं ठोस है तो कहीं पर वो अर्ध तरल है, तो कहीं पे तरल है। ऐसे में वो गतियां क्या होगी, उनकी चेंज होगी। तो गति चेंज होने का मतलब इस तरह से उनकी गति चेंज हुई, यहां तक गई, उसके बाद में ये जो आई ये गति अपनी परिवर्तित कर देती है। तो इस एरिए पे क्या हुआ, इस एरिए पे कोई भी तरंग नहीं पहुंची। सेम यही कंडीशन इस तरफ बनती है, और यहाँ पर इसकी गति में परिवर्तन हुआ, और यहाँ पर भी कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। जिस भाग पे, यानी यहाँ से यहाँ तक जिस भाग पे कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है, उस भाग को क्या कहते हैं हम, उस भाग को छाया क्षेत्र कहते हैं। अब ये किसके संदर्भ में है, ये हमारे पास में भूकंप के संदर्भ में, तो भूकंपीय छाया क्षेत्र। और तरंगों के संदर्भ में है तो तरंगों के, यहाँ 105 से लेके 145 के बीच में कौन सी तरंग नहीं आई, तो पी नहीं आई एक तो, और दूसरी कौन सी नहीं आई, एस भी नहीं आई। तो पी और एस दोनों के लिए क्या है, ये छाया क्षेत्र। दोनों के लिए कौन सा छाया क्षेत्र है, पी 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री। लेकिन पी वापस इसके बाद में फिर से आ जाती है, पी तरंग यहां से फिर से प्रकट हो जाती है, और कहां तक चली जाती है, विपरीत छोर तक भी चली जाती है। इसका मतलब सभी जगह जा रही है कौन सी तरंग, पी तरंग। तो पी तरंग यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, इसका मतलब सब जगह आ रही है। जैसा कि दिखाया, केवल पी तरंग यहाँ से लेके